गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स तो हमने देखा होगा ना, पौधे जो होते हैं और उनकी अलग अलग पार्ट कभी आपने सुने हैं कौन कौन से होते हैं? याद आ रहे हैं? देखिए, फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के भाग के बारे में बाइलिंगुअल क्लास है, ठीक है। हिंदी मीडियम का बच्चा हो, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से एंजॉय कर सकता है। ऑल एग्जाम्स के लिए देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी प्यारी सी, पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि ऊपर का जो पार्ट डिवाइड है किस में? शूट सिस्टम में, ठीक है। शूट सिस्टम में डिवाइड है। शूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं? स्टेम, तना, फ्रूट भी पाए जाते हैं, फ्लावर्स भी पाए जाते हैं और लीफ, पत्तियां भी पाई जाती हैं। अब बिलो द ग्राउंड आएंगे, जो सॉइल है मिट्टी के नीचे अगर देखें तो रूट होती है। रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और क्या है, प्लांट्स को ऊपर दे देती हैं, यानी कि लीव्स तक पहुंचाती हैं। तो नीचे वाले को रूट सिस्टम कहते हैं, ऊपर वाले को शूट सिस्टम कहते हैं। अब देखने को रूट सिस्टम बहुत छोटा सा लग रहा है रूट, लेकिन रूट भी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अंशु सर, माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ आप जो डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस देख सकते हैं। @माय टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स ऑफ पार्ट्स के बारे में एंजॉय करेंगे। बाइलिंगुअल क्लास है, ऑल एग्जाम के लिए। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी आगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों का महत्व। पहला पॉइंट देखेंगे, प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इस धरती पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी को जो है फूड प्रोवाइड करा रहा है। इसी के ही प्लांट्स की वजह से जो है धरती पे जीवन है। प्लांट नहीं होगा तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ना ही कुछ खा पाएंगे, ना ही कुछ पी पाएंगे। दे आर इमेंसली बेनिफिशियली टू बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। वे जानवर और मनुष्य दोनों के लिए है कि अत्यंत लाभदायक है। एक प्यारा सा इमेज दे रखा है आपको, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। किस तरह से दोनों बच्चे जो है ग्रो कर रहे हैं, इसी तरह से हमें प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए और देख रेख करना चाहिए उसका। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे, हेल्दी रहे। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ जी, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हों, चाहे वाटर में हों, ठीक है, चाहे लैंड पर हों, वो जो है ऑक्सीजन लेते हैं किससे? प्लांट्स के थ्रू। ट्रीज़ प्रोवाइड शेल्टर। ट्रीज जो होते हैं बड़े बड़े, जो पेड़ बन जाते हैं या पौधा जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। किसको? एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करता है और बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह को भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। आर ऑल्सो नोन फॉर देयर मेडिसिनल बेनिफिट्स। और बहुत सारे पेड़ पौधों से जो है क्या है, दवाइयाँ भी बनती हैं। तो हर तरह से जो है प्लांट जो है हेल्पफुल ही है हमारे लिए। फ्लावर्स भी देता है, फ्रूट्स भी देता है, बहुत सी सारी मेडिसिन्स भी, हम जड़ी बूटियाँ वगैरह भी प्लांट से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस में पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, ओवरऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट रोल्स टू परफॉर्म। कुल मिलाकर पौधों के बहुत सारे विभिन्न भाग होते हैं और उनकी हर एक पार्ट की अलग अलग क्या है, और अलग अलग भूमिका होती है। दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो जो है फूड के तौर पे भी हमें काम आते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के तौर पे भी काम आते हैं और मेंटेन करते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को। जैसे कि आपको प्यारा सा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने दिखाया था, वैसे आपको यहाँ और डिटेल में थोड़ा दिखाई देगा। जैसे ऊपर के पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं, नीचे वाले को रूट सिस्टम कहते हैं। और रूट सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक प्राइमरी रूट का मतलब जो होती है, जो मेन रूट होती है, जो मुख्य जड़ होती है, और इसमें छोटे छोटे जो और जो रूट निकल आती हैं बाल्स के थ्रू, हमारे है ना हेयर होते हैं ऐसे, उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी स्टेम जा रही है ग्राउंड में से निकल के, ठीक है। फिर जो पत्ती, जो लीफ होती है, जो स्टेम से जुड़ रही होती है, उसे हम पेटियोल बोलते हैं। पत्ती को लीफ कहते हैं। फ्लावर है, जो फ्लावर ग्रो होने वाला होता है, वर्ड्स में से निकलता है, उसे बर्ड कहते हैं। फ्लावर है या फ्रूट है। तो इस तरह से ये आपको एक इमेज दे रखी है प्यारी सी, इसको हम समझेंगे। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनके क्या रोल हैं और वो हमें क्या क्या जो है देता है, हमें क्या प्रोवाइड कराता है प्लांट। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द सॉइल। जो प्लांट्स का, जो पौधे का जो हिस्सा है वो धरती से जो नीचे ग्रो करता है, ठीक है, सॉइल से नीचे ग्रो करता है, उसे हम रूट कहते हैं। विच ग्रोस एबव द सॉइल। और जो ऊपर की ओर ग्रो करता है, सॉइल की मिट्टी के ऊपर, धरती से ऊपर ग्रो करता है, उसे हम सूट कहते हैं। बीज जब ग्रो करते हैं, सीड जब ग्रो करते हैं, तो उसमें दो पार्ट निकलते हैं। नीचे की तरफ जो ग्रो करेगा उसे हम कहेंगे रूट, और ऊपर की तरफ जो ग्रो करेगा उसे हम शूट कहते हैं।
सीड के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो इस चैप्टर में नहीं है। अभी हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द शूट हैज स्टेम्स। अब जो शूट जो ऊपर होता है, धरती के ऊपर वाला पार्ट होता है पौधे का, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है? ऊपर का हिस्सा होता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर, यानी तना, शाखा, ठीक है, पत्तियाँ जो होती हैं, फल और फूल आपको दिखाई देते हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, हर पार्ट प्लांट का जो अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो रोल अदा करता है, ठीक है, हर एक का अलग अलग काम होता है। रोल इन हेल्पिंग प्लांट्स टू लिव, जो कि प्लांट्स को लिव कराने में हेल्प करता है ना। जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स ऑफ प्लांट। पहले हम देखेंगे पौधे की जड़, जो कि बिलो द ग्राउंड होती है, यानी धरती के नीचे, यानी कि मिट्टी के नीचे आपको दिखाई देगी जो मिट्टी। तो रूट्स ऑफ प्लांट में हम पढ़ेंगे, इमेज आपको प्यारी दिखाई दे रही होगी। एक आपको दे रखी है इमेज में टैप रूट सिस्टम, एक आपको दे रखा है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब ये होता है जब सीड नीचे सबसे पहले जो ग्रो करता है, रूट निकलती है, वो मेन रूट निकलती है, जिसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। जैसे चाकू दे रखा, चाकू देखा है अपना, चाकू क्या तो इस तरह से नुकीला टाइप होता है नुकीला टाइप। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं मेन रूट, जो सबसे पहले निकलती है, उसे हम टैप रूट भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है। और उसी रूट में से बहुत सारी जब जड़ें निकलने लग जाती हैं ना, ठीक है, बालों की तरह, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। मेन रूट जो है थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, फाइब्रस रूट सॉफ्ट होती है। जैसे चाकू को आप किसी में आप अगर जो लगाएंगे तो खच एकदम आवाज़ आएगी ना, तो ये धरती में एकदम खच की तरह ऐसे नीचे की तरफ क्या करते हैं, ग्रो करती है। ये थोड़ी हार्ड होती है। इसी में टैप रूट में से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, इसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। टैप रूट जो होती है वो मेन रूट होती है, जो मुख्य जड़ होती है। रूट्स आर इम्पॉर्टेंट अंडर द ग्राउंड पार्ट ऑफ ऑल पार्ट। रूट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, इसी की वजह से ग्रो करता है, क्योंकि वो नीचे से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, और वाटर भी प्रोवाइड कराता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स में आपको मिलेंगी। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ रूट। हर प्लांट्स की एक जैसी रूट्स नहीं होती हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ रूट आपको मिलेंगी। टैप रूट, जिसे मूसला जड़ कहते हैं, मेन रूट कहते हैं। दूसरी होती है फाइब्रस रूट, जिसे हम झकड़ा जड़ कहते हैं, जो कि बिखरी हुई आपको दिखाई देती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की हम रूट खाते हैं, कुछ प्लांट्स इस तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनको हम रूट्स को खाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, फ्रूट और फ्लावर बन जाते हैं, वो भी खाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स अपने आप को जो अपना जो सीड होता है ना, अपना जो खाना, जो फूड जो स्टोर करके रखते हैं प्लांट, वो रूट में जो है क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऊपर फ्लावर में या फ्रूट में अपना फूड जो स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे पेड़ और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना जो फूड होता है ना, वो स्टोर करके कहाँ रखते हैं, रूट में रखते हैं। तो बहुत सारे पौधों की जो है हम क्या करते हैं, खाते हैं, रूट खाते हैं। जैसे बीट रूट हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, ये सब क्या है, एक रूट है जो प्लांट्स की जो हम खाते हैं। इन्हें मेन रूट भी कहते हैं, टैप रूट भी कहते हैं, और इन पे छोटी छोटी आपको जो छोटी छोटी रूट दिखाई देनी है, उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। ए पॉइंट पर पढ़ेंगे टैप रूट, यानी मूसला रूट जड़ बोलते हैं, या फिर मुख्य जड़ जिसे कहते हैं। इन टैप रूट देयर इज अ मेन थिक रूट अटैच टू द स्टेम, स्टेम से अटैच होती है। सेवरल थिनर रूट्स, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो है आपको जो है रूट्स आपको दिखाई देंगे, या ब्रांचेस आप कह सकती हैं, ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट से, ठीक है, जड़ें यानी शाखाएँ निकलती हैं इनमें से। टैप रूट में आगे थर्ड पॉइंट पे पढ़ेंगे दीज ब्रांचेस हैव, ये ब्रांचेस आपको जो शाखाएं जो होती हैं उन्हीं रूट्स में से छोटी छोटी दिखाई देती हैं, उन्हें हैव वाइटिश थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कमिंग आउट फ्रॉम देम दीज आर कॉल्ड रूट्स हेयर, जिन्हें हम रूट्स हेयर कहते हैं, जो मेन रूट्स में से, टैप रूट्स में से, जैसे गाजर वगैरह आपने देखी होगी, तो वो क्या है, एक मेन रूट है। अपना प्लांट्स ने जो क्या है स्टोर करके रख दिया रूट में अपना फूड को, तो वो फूड बन गया। अब जो क्या है रूट पे आपने कैरेट पे छोटे छोटे हेयर देखे होंगे, सफ़ेद वाइटिश कलर के होते हैं, थिन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, यानी वो जड़ के बाल हैं हम उन्हें कहते हैं। प्लांट्स लाइक कैरेट हो गया, बीन हो गया, बीट रूट हो गया एंड मस्टर्ड हो गया हैव टैप रूट, उनकी टैप रूट होती हैं। ये सब इनकी जो हल्के हल्के जो रूट्स आपको दिखाई देते हैं, उन्हें हम इनके हल्के जो धागे से आपको दिखाई देते हैं, उन्हें हम रूट्स हेयर कहते हैं। दूसरा आता है फाइब्रस रूट, जिसे हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ जिसे हम कहते हैं। फाइब्रस रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ बंच ऑफ लाइक थ्रेड, इनकी जो जड़ें होती हैं ना वो बंच में होती हैं, ठीक है, झुंड से में, ऑफ थ्रेड धागे की तरह, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर कमिंग आउट फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम से ही निकलती हैं। देयर इज नो मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती। मेन रूट हर प्लांट की होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितना और प्लांट्स में से टैप रूट और प्लांट्स में जैसे आपको दिखाई देती है, जैसे कैरेट वगैरह भी हमने पढ़ा। ग्रास, वीट, राइस
एंड अनियन हो गया, ये सब क्या है, इनमें आपको फाइबरस रूट आपको दिखाई देती है, जैसे घास हो गई, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, प्याज, इसमें ये सब क्या होती हैं, फाइबरस रूट में इनमें आपको दिखाई देती हैं। रूट्स फिक्स अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल, जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूत, जड़ जो क्या होती है, जड़ जो होती है मिट्टी में अपने आप को जकड़ के रखती है, जिससे पौधा जो है मजबूती से अपने आप को पकड़ के रखता है और जो है ऊपर की तरफ जो है क्या होता है, आराम से स्टैंड कर पाता है। रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से और ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। इन सम प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स है, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट में अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लांट्स में कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, द फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्लांट इन स्टोर्ड इन द रूट। जैसे कि मैंने बताया, जो फूड जितना भी प्लांट जो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, सनलाइट के थ्रू जो खाना बना रहा है, ठीक है, वो सब जो है रूट्स में क्या है, स्टोर करके रखता है और वहाँ जो है फूड जो है बन जाता है। वी ईट दिस रूट्स, और उन्हीं रूट्स को हम खाते हैं क्या है, फूड के तौर पे। द स्टेम ऑफ बिग ट्रीज इज कॉल्ड ट्रंक, जो बड़ी बड़ी जो बिग ट्रीज की स्टेम जो निकल आती है उन्हें हम ट्रंक कहते हैं। जैसे बनियान ट्री में आपने देखा होगा। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तना क्या होता है, रूट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रूट से जो ऊपर की तरफ स्टेम आता है, तना जो शूट सिस्टम में आता है। तना क्या होता है, द स्टेम फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का सेंट्रल पार्ट होता है। इट सपोर्ट द प्लांट, पूरी प्लांट्स को सपोर्ट करता है खड़े होने में। द ग्राउंड, इसी से ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आती हैं, वर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर इन्हीं से ग्रो होते हैं। द स्टेम ऑफ अ बिग ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, बड़ी ट्रीज़ की बहुत सारी शाखाएं आने लग जाती हैं, उन्हें हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कवर्ड विथ थिक बार्क, द जैसे कि बैम्बू इज स्मूथ, वाइल द स्टेम ऑफ द मैंगो ट्री इज रफ, जबकि मैंगो ट्री की जो स्टेम होती है रफ होती है और बैम्बू की जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। द स्टेम ऑफ द रोज प्लांट हैज़ थॉर्न्स, इन सम प्लांट्स स्टेम्स आर कवर्ड विद स्मॉल हेयर, गुलाब के पौधे के तने पर कांटे होते हैं और कुछ पौधों में तने छोटे बालों वाले ढके हुए होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की स्टेम्स आपको दिखाई देगी, तने जो विभिन्न प्रकार के हर पेड़ पौधे में आपको दिखाई देंगे। जैसे स्टेम में भी जो तना जो होता है में भी ब्रांचेस और विदाउट ब्रांचेस, बहुत सारे तनों में ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी, बहुत सारे तनों में ब्रांचेस आपको नहीं दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री हैव अ ब्रांचेस बट कोकोनट ट्रीज की नहीं होती हैं। बिग ट्रीज लाइक मैंगो, बनियान ट्री हैव अ थिक एंड हार्ड ट्रंक होते हैं, उनके पेड़ में आपको गोल गोल से आपको दिखाई देते हैं, उन्हें हम ट्रंक कहते हैं। रोज़ हो गया, जैसे गुलाब का फूल हो गया, बोगनवेलिया हो गया, इनकी श्रब्स बोलते हैं। वे सेवरल स्टेम्स ग्रोइंग नियर द ग्राउंड, दे हैव थिन एंड बड़ी स्टेम्स होती हैं। जैसे कि आपको एक पेड़ के माध्यम से आपको जो इमेजेस के थ्रू आपको दिखाया गया है, बनियान ट्री आपको दे रखा है, ट्रंक है, उसमें आपको गोल गोल आपको ऐसे गट्ठा से आपको दिखाई देते हैं, उन्हें हम ट्रंक कहते हैं। ऐसे रोज़ को में श्रब कहते हैं, देखिए उनकी जो स्टेम होती हैं। जैसे कोरिएंडर जो होता है उनको हर्ब कहते हैं, उनकी जो स्टेम होती है। मनी प्लांट में क्लाइंबर, ऐसी पंपकिन में क्रीपर। तो अलग अलग स्टेम के अलग अलग जो है नाम होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स जो आपको दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, इनके नाम आप याद रखिएगा, किस स्टेम्स को हम क्या कहते हैं। बनियान ट्री के स्टेम को ट्रंक कहते हैं, रोज़ के स्टेम को हम श्रब कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4th नंबर पे, मिंट है, कोरिएंडर है, आर हर्ब्स विद ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। मनी प्लांट्स एंड ग्रेप बाइप जो होती हैं उन क्लाइंबर्स कहते हैं, उनकी स्टेम होती हैं, बीक होती हैं बहुत, जो कि आपको जो है सपोर्ट जरूरत पड़ती है किसी न किसी की। पम्पकिन है, वाटरमेलन है, आर क्रीपर्स स्टेम्स बोलते हैं, उन्हें सॉफ्ट होती हैं, जो कि धरती पे बेल के थ्रू, जो बेल होते हैं उनके थ्रू आपको दिखाई देती हैं। कुछ स्टेम के फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको वाटर को ट्रेवल कराता है कहाँ तक, लीव्स तक, प्लांट्स के हर पार्ट तक। वाटर फिर एवोपरेट हो जाता है ऊपर इनटू द एटमॉस्फेयर लीव्स से थ्रू। तो तने का कुछ काम होता है पानी और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से ऊपर लेके आने का, और साथ के साथ कुछ प्लांट्स में जो रूट्स तक जो स्टेम जो है फूड को पहुंचाता है। वी फंक्शन ऑफ स्टेम में हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तने का काम होता है मिनरल्स ऑफ वाटर को प्लांट्स तक पहुंचाने का ऊपर। द स्टेम्स गिव सपोर्ट, स्टेम सपोर्ट देती है प्लांट्स को अबव द ग्राउंड। द स्टेम वियर द लीव्स को जो वियर करती है, सो डैट दे गेट सनलाइट, जिसकी वजह से वो सनलाइट आराम से ले पाती हैं। इट ऑल्सो वियर्स, वर्ड्स को भी वियर करती हैं, फ्लावर्स को भी वियर करती हैं, और साथ के साथ फ्रूट्स को भी वियर करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3rd पॉइंट, वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन इन वाई रूट। रूट्स जो वाटर और मिनरल्स जो लेती है, स्टेम ही जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रेवल कराता है। 4th पॉइंट पे, द फूड मेड बाय लीव्स, जो लीव्स जो है पत्ती है जो खाना बनाती हैं, ट्रेवल थ्रू द स्टेम, वो स्टेम से ट्रेवल होता है हर पार्ट में बॉडी के प्लांट्स के। समटाइम्स, कभी कभी फूड में मेड बाय लीव्स, कुछ जो फूड जो
बनता है लीव्स में इज स्टोर इन द स्टेम, स्टेम में ही जो स्टोर हो जाता है। जैसे प्लांट्स जो है फूड कहाँ बना, कुछ कहीं कहीं किसी प्लांट में कहाँ बना रहा था फूड, जो स्टोर करके रख रहा था रूट में। लेकिन कभी कभी प्लांट्स जो होते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं स्टेम में, जैसे कि शुगर केन है, पोटैटो है, अनियन है, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनकी हम स्टेम खाते हैं। अगर आपसे पूछे कैरेट है, उसकी हम जो प्लांट्स की वो जड़ है तो हम जड़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है अपना सारा फूड जो स्टोर करके रखता है कहाँ स्टोर करके रख रहा है? अपने रूट में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना जो बनाते हैं, लीव्स जो पत्तियाँ जो बनाती हैं वो स्टेम में जो है क्या करती हैं, अपना खाना स्टोर करके रखती हैं, जो जो फूड में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, तो इनकी हम क्या खाते हैं, इनके हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। ग्रो अंडर द अंडरग्राउंड बट आर नॉट रूट्स, ये रूट्स तो नहीं होती, दे आर एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम, इन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। वाइल दे आर स्टोर्ड इन दैम। जैसे फंक्शन ऑफ द स्टेम, तने के प्रकार अगर हम देखें, तने के कार्य, जैसे पोटैटो हो गया, जिंगर हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या है, स्टेम है, जो कि प्लांट जो है स्टेम में फूड प्रोवाइड करके रखता है, स्टोर करके रखता है और फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या है, लेते हैं। अब बात आती है थर्ड नंबर पे लीव्स की। स्टेम पढ़ लिए, रूट्स पढ़ लिए, अब लीव्स का क्या काम होता है भाई? जस्ट लाइक स्टेम, लीव्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दे आर जनरली ग्रीन होती हैं, ऑफ डिफरेंट शेप्स की आपको दिखाई देंगी। अलग अलग प्लांट्स में पत्तियाँ अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की आपको दिखाई देती हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम लीव्स, कुछ पत्तियों को हम देखते हैं। बनाना प्लांट्स हैव बिग, बनाना प्लांट जो होते हैं बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, केले के पत्ते जो होते हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ तुलसी प्लांट्स होती हैं, तुलसी की पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं बहुत छोटी छोटी आपको दिखाई देती हैं, है ना। जैसे कि बनाना की आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है, तुलसी की पत्तियाँ आपको इस इमेज में दिखाई दे रही हैं, रोज़ की आपको इस इमेज में दिखाई दे रही हैं, पीपल, लोटस लीव्स, ये अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लीव्स होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, ठीक है, और अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं। फोर्थ नंबर पे पीपल ट्रीज हैव हार्ट शेप्ड की होती हैं। लोटस प्लांट्स जो होती हैं राउंड वंस होती हैं। फिफ्थ पॉइंट में सब लीव्स हैव स्पेशल स्मेल होती हैं, कुछ लीव्स में आपको स्पेशल स्मेल, आपको एक सुगंध आपको महसूस होगी, जैसे मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, तुलसी हो गई। सम लीव्स हैव टूथेड एजेस, जैसे रोज़ हो गया, हिबिस्कस, कुछ पत्तियों के दांतेदार जो किनारे होते हैं, जैसे गुलाब और गुड़हल जो होती हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ की अगर बात करें, जो लीफ जो पत्ती होती है उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसको क्या क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ द लीफ। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, जो पत्ती सपाट होती है उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है, जो पत्ती का जो सपाट हिस्सा होता है। द मेन बीन्स एंड द साइड बीन्स, कुछ मेन बीन्स होती हैं, कुछ साइड बीन्स होती हैं उनकी। एंड कैन बी सीन ऑन द लीफ ब्लेड, जो कि लीफ ब्लेड में आपको दिखाई देती हैं, जो कि वाटर मिनरल्स को कैरी करती हैं, ठीक है। जैसे आपको ये लीव्स का एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है, एक पत्ती है, ठीक है, लीफ ब्लेड कहते हैं सपाट को। ये छोटी छोटी जो आपको वीन्स दिखाई दे रही हैं, मेन वीन्स होती हैं, लंबी होती हैं, और बारीक बारीक जो कट जाती हैं उन्हें हम साइड वीन कहते हैं। लीफ स्टॉक होता है जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और लीफ के अंदर छोटे 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 जो दाने दाने होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं जब वो ओपन और क्लोज होते हैं, स्टोमेटा। थर्ड पॉइंट पे द लीफ ब्लेड हैज टाइनी होल्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। द लीफ टेक्स इन एयर थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ जो सांस ले पाती है। इट ऑल्सो गिव्स आउट एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही जो वाटर जो ज़्यादा ले लेती है रूट्स, उसी के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में निकाल देती है। हियर आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स में ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से वाटर को और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, ठीक है, मेकिंग फूड बनाने में। हाउ आर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीव्स, ग्रीन लीव्स जो होती हैं, जो हरी पत्तियाँ जो होती हैं, मेक फूड बनाती हैं प्लांट्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन, इसीलिए उन्हें जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको हम किचन भी कहते हैं प्लांट्स का। जैसे हमारे घर में एक किचन होती है जहाँ खाना बनता है, इसी तरह प्लांट्स में जो है होता है, लीव्स ही जो है खाना तैयार करती हैं सनलाइट्स के थ्रू। फैक्ट्री ऑफ द जो प्लांट्स बोल सकते हो, किचन बोल सकते हो। नन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मशरूम एक अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हियर आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीव्स, के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और हैं लीव्स के। लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन, जो बाहर निकालती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इट क्लीन द एयर। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, बहुत सारे जो पत्तियाँ जो होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स जैसे रूट्स में अपना खाना स्टोर करके रख रहे थे तो रूट्स फूड में कन्वर्ट हो रहा था। बहुत सारे प्लांट स्टेम में खाना जो है अपना फूड जो है स्टोर करके रख रहे थे तो कन्वर्ट हो रहा था फूड में, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना जो फूड जो स्टोर करके रखते हैं वो पत्तियों में स्टोर करके रखते हैं, जो कि चेंज हो जाता है फूड में। जैसे कैबेज हो गया,
पत्ता गोभी खाते होगे आप, स्पाइनच हो गया, मिंट हो गया, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ स्टोर कर रखते हैं, अपना लीव्स में रखते हैं। फ्लावर भी एक इंपॉर्टेंट प्लांट्स का पार्ट होता है। एज अ प्लांट ग्रो, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करता है उसमें वर्ड्स आते हैं, वर्ड बिगिन टू अपेयर ऑन सम प्लांट्स, दे सून ग्रो इनटू अ फ्लावर, और धीरे धीरे वो क्या है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर्स की वजह से प्लांट्स खूबसूरत लगता है, ठीक है, और उसी की वजह से न्यू प्लांट्स भी ग्रो होता है। देयर आर फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स, के बहुत सारे आपके कलर्स और अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के आपको फ्लावर्स आपको अलग अलग पेड़ पे दिखाई देते हैं। मैनी फ्लावर्स लाइक रोज़ हो गया, ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो बहुत स्वीट है, वो बहुत खूबसूरत है। जैसे रोज़ हो गया, ए ब्रोकोली है, ये भी एक फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना, जो अपना फूड जो स्टोर कर के रखते हैं वो फ्लावर में रखते हैं, तो वो जो फूड बन जाता है जिसे हम खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स के हिस्से हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, कहाँ वो खाना अपना फूड स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स अपने लिए, जो कन्वर्ट हो जाता है फूड में, और उन फूड को ही हम खाते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे, कुछ फूल फल में बदल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ फूल जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और वो फूल जो कन्वर्ट हो जाते हैं फल में। सम फ्लावर्स स्टोर फूड, जैसे ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर आर सम फ्लावर, जिसमें से ब्रोकोली और फूल गोभी उसका एक एग्जाम्पल है। द फ्रूट, फल, फ्रूट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, प्लांट्स का, जिसके में हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट पे। द फ्रूट इज़ फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से जो है फ्रूट बनता है। देयर आर सीड्स, और फ्रूट में जो बहुत सारी क्या होती हैं, सीड होती हैं। इनसाइड द फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड, फ्रूट जो होता है उस सीड को, उन बीजों को बचा के रखता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है, और उन्हीं सीड्स के थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं आगे। फ्रूट्स में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स, बहुत सारे फ्रूट में नंबर ऑफ सीड्स मिलते हैं, जैसे मैंगो एंड प्लम में हैविंग सिंगल सीड, और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सीड आपको दिखाई देता है। जैसे कि एक एप्पल का फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक प्यारे से सेब में, एप्पल फ्रूट में। फोर्थ पॉइंट में ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गए, पियर हो गए, हैव अ फ्यू सीड्स, इनमें कुछ में आपको बहुत सा जो है कम सीड आपको बीज दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे पपीता वगैरह हो गए, वेरेस बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे, द स्ट्रॉबेरी है सीड्स, स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे सीड होते हैं, आउटसाइड बहुत सारे सीड होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सीड्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में सीड आपको दिखाई दे रहा है, प्लम में सीड आपको दिखाई दे रहा है, पियर में आपको सीड दिखाई दे रहा है, और पपाया में तो बहुत सारे सीड आपको दिखाई दे रहे हैं, इमेज में आपको साफ साफ दिख रहा है। एक और पार्ट होता है प्लांट्स का जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सीड, बीज, जिसके थ्रू क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। बहुत सारे फ्लावर्स में जो सीड होते हैं वो एक दूसरे से, ठीक है, पॉलिनेशन होके न्यू प्लांट्स ग्रो कर देते हैं इंसेक्ट के थ्रू, या फिर बहुत सारे सीड नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू। इस तरह से बहुत सारे प्लांट जो ग्रो कर पाते हैं सीड के थ्रू। तो सीड दैट वी कैन ईट आर कॉल्ड एडिबल सीड, बहुत सारे सीड हम खाते भी हैं जिन्हें हम एडिबल सीड्स कहते हैं। वी ईट राइस हो गए, ग्रेन्स हो गए एंड राजमा, बहुत सारे प्लांट्स अपना फूड जो स्टोर करके रख लेते हैं वो सीड में जो है स्टोर कर लेते हैं, तो बहुत सारे सीड को भी हम डायरेक्टली खाते हैं, जैसे राजमा हो गए, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, ये सब क्या है, एक तरह के सीड हैं। द सीड दैट वी डू नॉट ईट आर कॉल्ड, जिन्हें हम नहीं खाते उन्हें हम नॉन ईडेबल सीड्स कहते हैं, जिन्हें हम खाते हैं उन्हें ईडेबल सीड कहते हैं। खाद्य बीज, जिन्हें नहीं खाते वो अखाद्य बीज होते हैं। वी डू नॉट ईट सीड, जैसे एप्पल है, लेमन है, इनके अंदर जो बीज आते हैं उन्हें हम नहीं खाते, लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स के जो सीड होते हैं उन्हें हम खा पाते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी प्लांट्स की, कि किस तरह से वो फूड कहाँ कहाँ अपना स्टोर करके रखते हैं, वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली खा पाते हैं। तो किस तरह से हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं हर एक पार्ट पे, इसलिए कहते हैं प्लांट्स का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड दैट अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट, इस तरह से हमने समझा कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और हर एक का अलग अलग जो है रोल होता है, परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन को, टू हेल्प द प्लांट रिमेन अलाइव, हमें जो है ज़िंदा रखने में, और प्लांट्स को भी जो ज़िंदा रखने में, एंड ग्रो। सम सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, बहुत सारे बीज जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। अब जर्मिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा अंकुरण। वेन अ सीड, जो सीड जब हम ग्रो करते हैं, जहाँ पे अपने ग्रो होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सीड ग्रो होने के, एयर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है ना, और जो है वाटर के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, पॉलिनेशन वगैरह आपने सुना होगा, जिससे जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। व्हेन अ सीड इज़ ब्यूरिड इन द सॉइल
एंड गिवन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उसे मिल जाता है, सनलाइट उसे मिल जाती है, एयर उसे मिल जाती है, और उसमें से न्यू प्लांट्स जो ग्रो होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। जैसे एक बीज था, उसे जो है वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट कंडीशन सफिशिएंट अमाउंट में मिली, ठीक है, सनलाइट मिली, और वो धीरे धीरे जैसे प्लांट ग्रो हुआ, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड टू अ बेबी प्लांट, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा समझ गए होंगे। ब्रीफ में हम छोटा सा देखते हैं। टू मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, कौन से, रूट और शूट। नीचे के रूट को कहते हैं, ऊपर वाले को पार्ट को शूट कहते हैं। रूट्स आर टू टाइप, टैप रूट जो मुख्य रूट होती है, और टैप रूट हर प्लांट्स में आपको दिखाई देगी, छोटी बड़ी कैसी भी हो। फिर जो बालों वाली होती है, झुंड में होती है, उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। और टैप रूट पे छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेयर रूट्स कहते हैं। द स्टेम सपोर्ट, थर्ड पॉइंट में द स्टेम जो सपोर्ट करती है प्लांट्स को अबव द ग्राउंड, ठीक है। इट टेक्स द वाटर टू द लीव्स, लीफ तक जो है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है, और फूड्स को भी पहुंचाती है प्लांट्स तक। ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन लीव्स होती हैं, फोर्थ पॉइंट पे देखें तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं फूड को तैयार करती हैं यूजिंग वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। फिफ्थ पॉइंट पे मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स, बहुत सारे फ्लावर जो चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स, बहुत सारे फ्रूट्स के सीड्स होते हैं अंदर, सीड्स बहुत सारे बाहर भी होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स का जो देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स की वजह से ही बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी हमें मिलती हैं, जिनकी वजह से हम हेल्दी रह पाते हैं, लिव कर पाते हैं, खा पाते हैं, पी पाते हैं, इन्जॉय कर पाते हैं। तो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को बेवजह ना तोड़ा करें, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए जो ट्रीज़, जो प्लांट्स जो होते हैं शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये थी आज की वीडियो प्यारी सी। तो मैं अंशु से फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।